हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 10 सेलोस मूवी को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। कहानी के स्टार्ट में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक बीच पर खेल रहा होता है। उसे एक हेलमेट मिलता है जिसमें कैमरा लगा था। फिर वो कैमरा फुटेजेस चेक करने लगता है जिसमें शार्क अटैक की वीडियोस थी, जिसे देखकर वो बच्चा हेलमेट को लेकर बीच से बाहर भाग जाता है। इसके बाद हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो उसी बीच पर सर्फिंग करने जा रही है, जिसके लिए वो वहीं के लोकल कार्लोस से लिफ्ट ली है। मोबाइल के फोटो से पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम क्लोई है। खैर, कार्लोस बोलता है कि बाहर भी देख ले, कब तक मोबाइल में घुसी रहेगी। फिर नैन्सी की फ्रेंड एना का मैसेज आता है जो कि नहीं आ रही थी क्योंकि उसने रात को ज्यादा पी ली थी, जिसके हैंगओवर के चलते वो होटल में ही रुकेगी। अब नैन्सी उस बीच का नाम जानना चाहती थी, पर कार्लोस उसे नहीं बताता क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। नैन्सी भी वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब वो आई थी। अब कार्लोस उसे उस बीच पर छोड़कर चला जाता है और पैसे भी नहीं लेता। यहाँ हमें पता चलता है कि नैन्सी मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी है। ये याद रखना काम आएगा। अब नैन्सी अपना सर्फिंग बोर्ड निकाल कर सर्फिंग करने लगती है। सामने दो लड़के सर्फिंग कर रहे थे तो नैन्सी उनसे बात करने लगती है। उनसे बात करने से पता चलता है कि सामने कुछ चट्टानें हैं जो दिन में एक बार ही पानी से बाहर आती है, और उनमें कुछ ऐसे जीव हैं जो जेलीफिश की तरह डंक मारते हैं। थोड़ी देर उनके साथ सर्फिंग करने के बाद नैन्सी पानी से बाहर आ जाती है। फिर उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। अब वो उससे बात कर ही रही थी कि वीडियो कॉल में उसका डैड आ जाते हैं। अब उसे समझाने लगता है कि घर वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि नैन्सी की मॉम का डेथ कैंसर से हुआ था और जब से वो मरी है नैन्सी डिप्रेशन में है, और यही वजह है इस बीच में आने का। अब नैन्सी फिर से रेडी होकर सर्फिंग करने जाती है। तभी एना का मैसेज आता है कि वो किसी लड़के के साथ है, उसका वेट ना करें। पर यह मैसेज नैन्सी देख नहीं पाती और नैन्सी सर्फिंग करने लगती है। अब अंधेरा होने वाला था तो वो दोनों लड़के घर जाने लगते हैं, पर नैन्सी अभी और रुकना चाहती थी। तभी नैन्सी नोटिस करती है कि समुद्र के ऊपर बहुत सारे सीगल उड़ रहे हैं, क्योंकि वहीं थोड़ी दूर पर एक व्हेल मरा पड़ा था। तभी पानी के नीचे से कुछ हरकत होती है जिससे नैन्सी डर जाती है, पर वो डॉल्फिन का झुंड था जो उसी व्हेल के पास जा रही थी। उन्हें देखकर नैन्सी खुश हो जाती है और उसके पीछे जाने लगती है और उसी व्हेल के पास पहुंच जाती है, पर नीचे एक शार्क भी घूम रही थी। अब नैन्सी समुद्र के किनारे की ओर सर्फ करते हुए जाने लगती है, पर वो शार्क उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। फिर उसका पैर पकड़कर अंदर की ओर खींचने लगता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो अपना पैर छुड़ा लेती है। किनारा उससे काफी दूर था तो नैन्सी व्हेल की ओर तैरने लगती है और शार्क भी उसके पीछे होता है, पर ऐन वक्त में नैन्सी व्हेल में चढ़ जाती है। ऊपर चढ़कर सबसे पहले वो अपने पैर का ब्लीडिंग रोकती है, जिसके लिए घाव के जस्ट ऊपर को जोर से बांध देती है। फिर हेल्प के लिए उन लड़कों को आवाज लगाने की कोशिश करती है, पर डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि वो सुन नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। नैन्सी बस देखती रह जाती है। फिर शार्क व्हेल को जोर का टक्कर मारता है, जिस वजह से नैन्सी को उसके ऊपर से कूदकर एक चट्टान पर जाना पड़ता है। उस चट्टान पर एक सीगल भी होता है जिसका पंख में चोट था। अब पैर में अभी भी काफी ब्लीडिंग हो रही थी तो वो अपनी नुकीली इयररिंग्स और लॉकेट से टाके लगा देती है, और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। फिर उसे अपने जैकेट से बांध देती है और वो वेट करने लगती है किसी के आने का, और रात भी हो जाती है। उसे वेट करते करते रात के 1:30 बजने वाले थे और लो टाइड के लिए 5 घंटे बचे थे। अब उसे ठंड लग रही थी तो वो अपना जैकेट निकालती है, उसके एक हाथ वाले हिस्से को काटती है, फिर स्ट्रैप को ढीला करती है और अपना पैर चेक करती है कि वो उंगलियां हिला पा रही है या नहीं, और उंगलियां हिलने लगती हैं। हाथ वाला हिस्सा पैर में पहन लेती है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ये करते करते उसे सुबह के 6 बज जाते हैं। अब उसे भूख लग रही थी तो वो समुद्री केकड़े खाने की कोशिश करती है, पर उल्टी कर देती है, जिसे वो सीगल खा लेता है। उसके बाद नैन्सी को अपना सर्फ बोर्ड दिखता है जिसे वो लेने चली जाती है, पर पानी में उतरते ही उसे ब्लीडिंग होने लगती है और शार्क पानी के अंदर ही ब्लड स्मेल कर सकते हैं। अब शार्क सर्फ बोर्ड के पास ही होती है, जिसे देखकर नैन्सी वापस उसी चट्टान पर आ जाती है। फिर उसे किनारे पर एक आदमी दिखता है जो शराब के नशे में लेटा हुआ था। उसे नैन्सी चिल्लाकर उठाने लगती है और वो उठ भी जाता है, और नैन्सी उसे इशारों से अपने बैग के पास भेजती है ताकि वो कॉल करके हेल्प बुला सके। अब नैन्सी बहुत खुश हो जाती है, पर वो आदमी उसका फोन जेब में रख लेता है और उसके पैसे भी। साथ में बैग को लटकाकर जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र नैन्सी के सर्फ बोर्ड पर पड़ती है, जिसे लेने के लिए वो पानी के अंदर चला जाता है। नैन्सी उसे पानी में आने से रोकने की कोशिश करती है,
पर वो नहीं सुनता और वो सर्फ बोट तक पहुंच जाता है और उसे लेकर जाने लगता है। पर वो आदमी लहरों के बीच अचानक से गायब हो जाता है। फिर उसके चीखने की आवाज आती है क्योंकि शार्क ने उस पर हमला कर दिया था। फिर वो आदमी किनारे तक पहुंच जाता है, पर 2 हिस्सों में। बस मुझे समझ नहीं आता कि पीछे का हिस्सा कैसे पहुंचा होगा। अब दोपहर के 12 बज जाते हैं और हाई टाइड में 6 घंटे बचे हैं जिसमें ये चट्टान डूब जाएगा। अब वही दोनों लड़के वापस आ जाते हैं और पानी में सर्फ करने लगते हैं। नैन्सी उन्हें देखते ही उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर उनमें से एक पर शार्क हमला कर देता है, जिसे देखकर दूसरा नैन्सी की तरफ भागता है, पर वो भी लहरों में गायब हो जाता है। पर उसका सर्फ बोट नैन्सी के पास 2 टुकड़ों में उछलता है। फिर वो लड़का भी उस तक आ गया था। नैन्सी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर शार्क उसे ले जाता है। अब हाई टाइड के लिए सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। अब नैन्सी की नज़र सी ईगल पर पड़ती है तो वो उसका पंख ठीक कर देती है। उसके बाद उसे कैमरा दिखता है, पर अभी भी शार्क उसके और वेल की चक्कर काट रहा था। तो नैन्सी उसके वेल से चट्टान तक पहुंचने का टाइम नोट कर लेती है, जो है 32 सेकेंड। फिर टाइमर ऑन करके पानी में कूद जाती है। कैमरा ले पाती टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं चट्टान में बैठ जाती है। शार्क भी उसके पास आ जाता है। फिर जब शार्क दूर जाता है तो नैन्सी टाइमर ऑन करके कैमरा लेने जाती है। इस बार उसे कैमरा मिल जाता है, पर शार्क उसके पास टाइम से पहले आ जाता है, जिस वजह से नैन्सी पानी में गिर जाती है। शार्क भी चट्टान के बीच फंस जाता है, जिसकी वजह से नैन्सी दोबारा चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो वीडियो फुटेज देखने लगती है, जिससे उसे शार्क के मुंह में एक लोहे का फंदा फंसा दिखता है। मतलब किसी ने इस शार्क पर हमला किया था, पर वो बच गया और इसी के लिए वो पगलाया हुआ है। अब वो पत्थर तो डूबने वाली थी, लेकिन नैन्सी को एक नेविगेशन बीकन दिखता है जो कि 30-40 यार्ड की दूरी पर थी। हेलमेट में उसे शार्क का दांत मिलता है, जिसे वो रख लेती है। फिर कैमरा में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है अपने बहन और पापा के लिए। फिर उस कैमरा और हेलमेट को किनारे की ओर फेंक देती है। फिर उस सीगल को भी टूटे हुए सर्फ बोर्ड में डालकर किनारे की ओर भेज देती है। अब वो चट्टान भी पानी में डूब चुका था, पर समुद्र से जेलीफिश निकलने लगती है। अब शार्क भी उससे काफी दूर था, तो नैन्सी बीकन की तरफ छलांग लगा देती है और जेलीफिश के बीच पहुंच जाती है। अब शार्क भी उसकी तरफ आने लगता है, तो वो समुद्र के अंदर तैरने लगती है, जिससे एक जेलीफिश का डंक उसे लग जाता है और बहुत दर्द भी होता है। शार्क भी उसे खाने आता है और उसे भी जेलीफिश का डंक लगता है, जिससे वो वहां से चला जाता है। पर तब तक नैन्सी नेविगेशन बीकन तक पहुंच गई थी। अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ने वाली होती है, शार्क फिर से आ जाता है, पर नैन्सी ऊपर चढ़ गई थी। पर बीकन का एक हैंडल टूट जाता है, जिससे वो शार्क के पीठ पर गिरती है, पर वही हैंडल उसके पीठ में घुसा देती है, जिससे शार्क वहां से चला जाता है और नैन्सी उस पर चढ़ जाती है। अब उसे एक सीप दिखता है, तो नैन्सी बीकन में मौजूद प्लेयर निकालने लगती है, पर वो खुल नहीं रहा था, तो शार्क के उस दांत से खोल देती है, जिससे उसकी गोलियां नीचे पानी में गिर जाती हैं। अब बहुत मुश्किल से उसे गोली मिलती है और गन में डालकर फायर करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। सीप ने इसे नहीं देखा और सीप वहां से चला जाता है और वो टूटकर बैठ जाती है। अब मूवी अपने स्टार्टिंग पे आ जाती है, जिस वक्त उस लड़के को कैमरा मिला था। अब शार्क बीकन को टक्कर मारने लगता है, जिस वजह से बीकन जिस चैन से बंधी थी वो टूटने लगती है। तो नैन्सी उस पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। फिर जब शार्क वेल के पास पहुंचती है, तब उस पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे पानी में आग लग जाती है, क्योंकि वेल से गैस निकल रही थी और शार्क भी जलने लगता है। पर पानी के अंदर जाने से आग बुझ जाती है। फिर शार्क बीकन को दांत से पकड़कर नीचे खींचने लगता है, जिस वजह से नैन्सी पानी में गिर जाती है। पर शार्क के आने से पहले बीकन के अंदर चली जाती है, पर शार्क बीकन के ऊपरी हिस्से को तोड़ने लगता है। तो नैन्सी पानी के अंदर जाकर बीकन के चैन से खुद को बांध लेती है। फिर तब वो चैन टूट जाता है। नैन्सी भी उसके साथ तेजी से पानी के अंदर जाने लगती है। अब चैन जिस चीज से बंधी थी वो नुकीली थी। उसके पास पहुंचते ही नैन्सी हट जाती है, पर शार्क उस पर घुस जाता है और मारा जाता है। अब नैन्सी ऊपर जाने से पहले बेहोश होने लगती है। अब वो बच्चा उसके पापा को बुलाकर ले आया था, जो था कार्लोस। नैन्सी बीच पर फ्लोट करते हुए किनारे तक आ जाती है, जिसे कार्लोस देख लेता है और खींचकर बाहर ले आता है। वो बेहोश होती है, पर जल्द ही उसे होश आ जाता है। उसके 1 साल बाद नैन्सी टेक्सास के बीच पर अपने बहन के साथ सर्फिंग करते हुए दिखाई जाती और शार्क का दिया हुआ निशान अब भी उसके पैर में है। उसने मेडिकल की डिग्री भी पूरा कर लिया है।
और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है। जब ये मूवी चालू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसके पानी वाले विजुअल्स भी कमाल के हैं। अब आपने यहाँ तक मूवी देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।